तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। श्लोक लिखा नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवृध्यते अत्र कृतिभिः सुषुभिः तत्क्षणा। मैं इसका शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ता हूँ। धर्म धार्मिकता, प्रोजित पूर्ण रूप से अस्वीकृत, कैतव सकाम विचार से प्रच्छन्न, अत्र यहाँ, परमः सर्वोच्च, निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के, सताम भक्तों को, वेद्यम जानने योग्य, वास्तवम वास्तविक, अत्र यहाँ, वस्तु वस्तु चीज, शिवदम कल्याण, तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट, उन्मूलनम समूल नष्ट करना, श्रीमद् सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि व्यास देव के द्वारा कृते संग्रह किया गया, रचना की गई, किम क्या है, वह आवश्यकता, परहि अन्य, ईश्वर परमेश्वर, सत्य तुरंत, हृदय में अवरुध्यते दृढ़ हो गया, अत्र यहाँ, कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा, भी संस्कार द्वारा, तत्क्षणात् अविलंब। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री गोपाल जी के द्वारा। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकारों के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य बहुत लंबा है।
तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ करके इस पे तात्पर्य। धर्म के चार मूल विषय हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तुष्टि तथा भव बंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के चार लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। पूरा तात्पर्य पढ़ना मुश्किल है, उसको क्या बताऊं। हरे कृष्ण। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के बीच में आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की। धर्म प्रयुज्यतो कैतवो अत्र। प्रयुज्यता शब्द का अर्थ होता है त्याग देना चाहिए। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है ना। भगवान गीता के संदेश में क्या कहते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य। भगवान को क्या बोलना चाहिए था? सर्व अधर्मान परित्यज्य बोलना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य। अजीब नहीं लगता? गीता एक धार्मिक ग्रंथ है तो भगवान को क्या बोलना चाहिए? अधर्म का त्याग करो। लेकिन गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? धर्म का त्याग करो, सर्व धर्मान परित्यज्य। अजीब नहीं है? प्रभु जी क्या लगता है आपको? अगर कोई विचार बने तो अजीब बात है ना ये। और भागवत भी अब यहाँ पे यही बात बोल रही है, धर्म प्रयुज्यतः कैतवो अत्र। भागवत भी कह रही है एक एक प्रकार का धर्म है इस संसार में, जिसे कहते हैं कैतव धर्म, चीटिंग रिलीजन। उस चीटिंग रिलीजन को प्रयुज्यतः तो दूर भगाना है। चैतन्य भागवत में श्लोक आता है, पृथ्वी ते जत किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। इस धरती के ऊपर जो कुछ भी धर्म के नाम पे चल रहा है, भागवत कहती है ये छल, चीटिंग है। जब आप कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? तुरंत आपको लोग देते हैं, अरे हम भी पूजा पाठ करते हैं, बोलते हैं ना। कुछ लोग आपको मिलेंगे, हम भी यज्ञ करते हैं, बोलते हैं। कुछ बोलते हैं हम भी योगा करते हैं। कुछ बोलते हैं हम भी ध्यान करते हैं, हम फलानी संस्था से जुड़े हुए हैं। तुरंत आंसर ऐसा मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति के साथ बैठ के बातचीत किया जाए, अच्छा आप क्या करते हैं, पूजा पाठ किस तरह की पूजा करते हैं, बोले हम फलाने दिन उपवास करते हैं, फलानी पूजा करते हैं। अच्छा इस पूजा का उद्देश्य क्या है? इस यज्ञ का उद्देश्य उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन लास्ट में एक कंक्लूजन में पहुंच जाएगा। उद्देश्य क्या है? आत्म इंद्रिया प्रति वांछा, अपनी इंद्रियों की, निज इंद्रियों की तुष्टि। पूजा करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ में जाते हैं। क्यों जाते हैं तीर्थ में? कुछ दिन पहले मैं गया था बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड में। 6 घंटे की लाइन में लग करके पहुंचे अंदर। और आदमी क्या शिव जी को दूध चढ़ाएगा कि पानी चढ़ाएगा, खुद को ही चढ़ाए जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे गिरे जा रहे हैं, मतलब मैं तो आश्चर्य लग गया। मतलब जनरली क्या हमारे यहाँ महाकाल जाएंगे तो एक दर्शन करने का एक स्टैंडर्ड है, मतलब आप जाइए दूर प्रणाम करिए, स्टैंडर्ड अच्छा लगता है।
वहां पे क्या नियम है कि हर व्यक्ति जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, और छोटे से गर्भगृह में हजारों लोग घुसे जा रहे हैं, और धक्का मुक्की, जो जल शिव जी को चढ़ाना है वो किसी और के सिर पे चढ़ रहा है, फिर उसके सिर से शिव जी तक जा रहा है। अलग ही ड्रामा मचा हुआ है। सेम अब आइए हमारे लिंगराज में, म्युनिसिपैलिटी के कचरे के डब्बे में इतनी बदबू नहीं आती होगी जितनी मंदिर के गर्भगृह से बदबू आती है। वहीं पे दूध सड़ रहा है, बेलपत्र सड़ रहा है, वहीं आदमी वो पन्नी निकालेगा अगरबत्ती की, फिर वहीं पन्नी फेंक देगा, अगरबत्ती घुमाएगा, फिर वहीं लगा देगा। जो ड्रामे मचे हुए हैं धर्म के नाम पर, इसलिए तो कोई भी लॉजिकल व्यक्ति, साइंटिफिक माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति धर्म पे उसका भरोसा उठ जाता है। कि धर्म के नाम पर धार्मिक कृत्य करने वालों की ये स्थिति है। क्यों ऐसा है? चैतन्य भागवत में कहा गया है कि पृथ्वी पे जो कुछ भी धर्म के नाम पे चल रहा है सभी छल है, एवरीथिंग इज चीटिंग। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के धर्म का उद्देश्य है कैसे निजी सुख को प्राप्त करना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सुनते हैं योग, हालांकि योग का उद्देश्य भगवान का साक्षात्कार करना होता है। अष्टांग योग जिसको हम कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें से एक अंश है आसन, जो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी काम आता है। तो जो आसन है, जो योग का वो अंग है आसन, वो संपूर्ण योग नहीं है, वो योग का एक एक सबसेट है, जिसका उद्देश्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना। लेकिन लोग धर्म के नाम पे सोचते हैं कि भाई धर्म, आध्यात्म मतलब योग नहीं, आध्यात्म मतलब वो योग जो भगवान से जोड़े। चलिए, अब वो पूरा योग तो नहीं, कम से कम उसका एक सेट उठा लिया उन्होंने, आसन। अच्छा, आसन का भी उद्देश्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना। यानी योग किया जाता है ताकि जिससे शरीर स्वस्थ हो जाए, ताकि व्यक्ति भोग कर सके। दैट मीन्स योग लीड्स टू भोग, एंड देन भोग लीड्स टू रोग। और फिर रोग होता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है? फिर योग करता है। योग क्यों करता है? ताकि भोग कर सके। भोग क्यों करता है? उससे रोग हो जाता है, भोग करने से रोग हो जाता है, रोग से बचने के लिए योग करता है। योग क्यों करता है? ताकि भोग कर सके। ये साइकिल है। पर योग का उद्देश्य है भोग। परंतु वास्तविकता में योग का उद्देश्य, जैसा कि पतंजलि ने बताया है या जैसा कि धर्मशास्त्रों में लिखा है, योग का उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार। कितने लोग हैं जो योग को भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयोग करते हैं? कोई बोलता है हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य है उच्चतम लोकों की प्राप्ति, या इसी जीवन में, ये परवर्ती जीवन में धन की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, अच्छी पोजीशन की प्राप्ति, अच्छे जन्म की प्राप्ति। तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे सब कुछ, जो कुछ भी धर्म के नाम पर है, उसका लास्ट कंक्लूजन क्या है? निजी इंद्रिय सुख। गृहस्थ लोग जरूर ये भी बोल सकते प्रभु जी, इस्कॉन वाले भी तो लास्ट में वहीं पे आके ना अर्थ की प्राप्ति, सारा लेक्चर देने का बोलते डोनेशन लाइए। नहीं, ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी तो जब तक किछु धर्म नाम चले, अब देख लीजिए सबका एंड है निज इंद्रिय तुष्टि। इसी को चीटिंग रिलीजन कहा गया है, छद्म रिलीजन। देखिए, हमारे देश में धार्मिकता है, लेकिन उस धार्मिकता का उद्देश्य क्या है? हम धर्म करते हैं अर्थ को प्राप्त करने के लिए। विदेशी सभ्यता में व्यक्ति अधर्म करता है अर्थ को प्राप्त करने के लिए, इतना ही अंतर है। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है?
अर्थ। भारत में व्यक्ति अर्थ को प्राप्त करने के लिए, और भारत में क्या है, धर्म के नाम पे अर्थ मिल भी जल्दी जाता है। तो धर्म करते हैं अर्थ के लिए, विदेश में अधर्म करते हैं अर्थ के लिए, लेकिन दोनों ही उद्देश्य क्या है, अर्थ। दोनों ही उद्देश्य है निजी इंद्रिय सुख। कोई बोल सकता है नहीं नहीं नहीं, हम तो धर्म करते हैं मोक्ष के लिए। तो मोक्ष भी निजी इंद्रिय सुख का ही एक दूसरा रूप है। कैसे? जब व्यक्ति इंद्रिय सुख कर करके बोर हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तब कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति में भी किसकी सुख की कामना है? स्व सुख की कामना है। तो वास्तव में आप कोई भी धर्म देखिए, धर्म के नाम पे जो कुछ भी चल रहा है, उसका कंक्लूजन है स्वसुख। इसलिए इसको क्या कहा गया है? चीटिंग रिलीजन, छद्म, कैतव धर्म। और इस श्लोक में कह रहे हैं ये भागवत क्या करती है, कि सभी प्रकार के चीटिंग रिलीजन को भगा देती है, भगा देती है, भगा देती है। सभी प्रकार के छद्म धर्म को भगा देती है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है प्रेम और काम में क्या अंतर है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। काम और प्रेम में क्या अंतर है? जहां पे भी अपने निजी इंद्रियों को तुष्ट करने की भावना होती है, इसको काम कहते हैं। और जहां पे भी कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना होती है, उसे प्रेम कहते हैं। अब आप बताइए दुनिया में कौन सा धर्म है, हम इस्कॉन में आने से पहले कितना धर्म मानते थे? मंडे को उपवास करते थे शिव जी के लिए, ट्यूसडे को करते थे हनुमान जी के लिए, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, हर दिन उपवास होता था। परंतु सभी उपवास का उद्देश्य क्या होता था? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी ओए होए, है ना? ये उद्देश्य तो यही होता है ना, निजी इंद्रिय की तुष्टि। कभी मन में, कभी ये विचार हमारे मन में आया ही नहीं कि धर्म का उद्देश्य होता है भगवान को संतुष्ट करना। ये तो कभी हमारा, ये सुना ही नहीं, अब सुनी पहली बार है। ये फिलॉसफी हमने सुनी ही पहले, और केवल सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं, कोई भी धर्म उठा लीजिए, अब अब्राहिमिक रिलीजन उठा लीजिए, उद्देश्य है स्वर्ग में जाना। धर्म करोगे, उनके हिसाब से धर्म करोगे तो 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग प्रार्थना करते थे, गॉड गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हे भगवान हमें हमारा दैनिक भोजन दीजिए। हालांकि भगवत गीता में भगवान से कोई कुछ मांगता है तो भगवान ने उसको ऐसे तिरस्कृत नहीं किया है कि हाँ बुरा व्यक्ति है, क्यों? कम से कम मेरे पास आ रहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, उदारा सर्व एव ते। ये सभी उदार लोग हैं, सभी सुकृतिवान है, कम से कम मेरे पास आ रहा है। मतलब कम से कम धर्म का आश्रय ले रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, चलो कुछ कहीं कुछ तो बेटर है। यद्यपि धर्म का उद्देश्य नहीं है। और ये बात हम डंके की चोट पे किसी को भी जाकर के जब प्रचार करते बोलना चाहिए, देखिए आप जो धर्म कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपके धर्म का उद्देश्य आपकी निजी इंद्रिय, जिस धर्म का प्रचार हम कर रहे हैं आपके पास आकर के, जो एडवर्टाइजमेंट हम करने आए हैं, जो प्रचार हम कर रहे हैं, वो अलग है। जो हम बोलते हैं ना जो 10 नाम अपराध में हम बोलते हैं कि भगवान नाम को कर्म कांड के समान समझना।
इसका अर्थ क्या है? जब हम बोलते हैं आप भगवान की भक्ति करिए, लोग बोलते हैं पूजा का पाठ करते हैं, उनको बताना चाहिए नहीं नहीं नहीं, भगवान नाम का जप, भगवत भक्ति, ये अलग विषय है, और ये पूजा पाठ अलग विषय है। आपकी पूजा पाठ आपके निजी इंद्रिय तुष्टि के लिए है, लेकिन हम जिस भक्ति की बात कर रहे हैं ये भगवान की संतुष्टि के लिए है। अब व्यक्ति इमीडिएटली प्रश्न पूछे, भगवान की संतुष्टि से मेरा क्या फायदा है? तो भागवत में एक श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवात्मना प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मौन मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखम यथा मुखश्री। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो, भगवान निज लाभ पूर्णो, भगवान अपने आप में संतुष्ट है। भगवान का नाम है आप्त काम। हमारी संतुष्टि की जरूरत नहीं भगवान को, निज लाभ पूर्ण। लेकिन मानव जनाद अभिदुषः, ये भी मांगते हैं। गीता में नहीं बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दो मुझे, मन मना भव तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, डिमांड कर रहे हैं। यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, जो कुछ करते हो मुझे दो, मुझे अर्पित करो। अरे भैया, आप अगर निज लाभ पूर्ण अपने आप में संतुष्ट हैं, मांग क्यों रहे? डिमांड करने जरूरत क्या आपको? पर डिमांड कौन करता है? पर जिसके पास नहीं है वो मांगता है। आप मांग क्यों रहे अगर आपके पास है तो? निज लाभ पूर्ण मानव जनाद अविदुषः करुणो प्रणीत, ये भगवान की करुणा है कि भगवान मांगते हैं। मैं गया था एक बहुत धनी व्यक्ति से मिलने के लिए, बोला प्रभु जी मुझे भक्ति करने की क्या जरूरत है, जीवन भर मैंने बहुत पैसा कमाया, परिवार में सुख है, शांति है, शरीर निरोग है, भक्ति करने की क्या जरूरत है, क्यों मैं आऊं भगवान के पास, मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा आपको नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए, वो मांग रहे, देखिए लिस्ट बताई भगवान ने। आप नहीं आ सकते मांगने के लिए तो कम से कम देने के लिए आइए, आइए तो सही। निज लाभ पूर्ण, लेकिन करुणो प्रणीते, भगवान की करुणा है कि भगवान मांगते हैं। क्यों क्यों मांगते हैं? उदाहरण दे रहे प्रहलाद महाराज कि देखिए, एक मिरर, मिरर है, मिरर में, दर्पण में आपका चेहरा दिखता है। हम कहाँ सजाते हैं? अपने चेहरे को सजाते हैं या दर्पण पे जो प्रतिबिंब है उसको सजाते हैं? अपने चेहरे को अपने चेहरे को सजाते हैं तो प्रतिबिंब भी सुंदर हो जाता है। तो वास्तविक चेहरा है भगवान का, और हम सब क्या है? उनके प्रतिबिंब है। तो वास्तविक चेहरे को सजाने से प्रतिबिंब सुंदर हो जाता है। अब मान लीजिए कोई उल्टा करे, माता जी लोग मान लीजिए लिपस्टिक लगाए प्रतिबिंब को, बिंदी लगाए प्रतिबिंब को, क्या फायदा होगा? कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम सब क्या है? भगवान के प्रतिबिंब है। वास्तविक चेहरा किसका है? एक बार की बात है, भगवान कृष्ण की आदत है इस तरह रात को मुरली बजाते हैं और गोपियों को बुला लेते हैं, तो गोपियां खींच के चली आती है। जब खींच के चली आती है तो कृष्ण बोलते हैं, अरे गोपी ये रात के समय तुम आ रहे हो, मैं एक पराया पुरुष हूं, तुमको वासुदेव तुम आ गए, ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभा नहीं देता। गोपी कह रही बुलाया आपने, बोले मैं तो बांसुरी बजा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, अपने पतियों को छोड़ करके और पिता को छोड़ करके इस तरीके से अकेली रात में, अंधेरी रात में आना ठीक बात नहीं है। भगवान बताते हैं कि एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण पत्नी थी, और वो ब्राह्मण पत्नी अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। तो एक बार उनका पति यज्ञ कर रहा था, याज्ञिक ब्राह्मण था, तो यज्ञ करके थक गया, तो थक करके अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के सो गया। तो पत्नी ने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, देखा कि सामने उनका बच्चा है, यज्ञ कुंड की अग्नि की ओर जा रहा है।
लेकिन ये पतिव्रता नारी थी, पति को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, कुछ नहीं करी, पति को डिस्टर्ब नहीं किया, और देखते ही देखते बच्चा जाके यज्ञ कुंड की अग्नि में गिर गया। ये स्टोरी कौन सुना रहे हैं? कृष्ण सुना रहे हैं गोपियों को। कुछ समय के बाद जब पति जागे तो वो पत्नी दौड़ करके देखती है, लेकिन जो यज्ञ कुंड की अग्नि है वो बिल्कुल शीतल हो गई, बिल्कुल ठंडी है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखा गोपियों, ये है पतिव्रता धर्म को पालन करने की शक्ति, कि यज्ञ कुंड की अग्नि भी ठंडी पड़ गई और बच्चों कुछ नहीं हुआ। क्या बताना चाह रहे हैं? तुम लोग पतिव्रता नहीं हो, रात के समय पराये पुरुष से मिलने के लिए आ गई। तो गोपियों ने कहा आपने सुना ली आपकी स्टोरी, अब हमारी बारी, अब हम तो सुनाएंगे। बोले आपने ब्राह्मण की स्टोरी सुनाई, हम भी ब्राह्मण की स्टोरी सुनाएंगे। क्या स्टोरी है? बोले एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण को किसी काम से कुछ महीनों के लिए बाहर जाना था, तो पत्नी को बहुत विरह अनुभव होना होता था। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मैं एक फोटो दे करके जाऊंगा, तुम जैसे मेरी सेवा करते थे फोटो की सेवा करो, खिलाओ पिलाओ पंखा झुलाओ, जो करना करो, कम से कम मन बहलता रहेगा। ये उस जमाने की बात है, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो वीडियो कॉल होती है। वो जमाना अलग था। तो ब्राह्मण चले गए, फोटो छोड़ के चले गए। पत्नी फोटो की सेवा करके संतुष्ट थी। कुछ दिनों के बाद में ब्राह्मण लौटे, दरवाजा खटखटाए, आवाज लगाई। गोपियां पूछ रही कृष्ण एक बात बताइए, अभी क्या करना चाहिए पत्नी को? वो फोटो को भोजन कराते रहना चाहिए, ये दौड़ के जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए और पति को अंदर लाना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फोटो की सेवा करते रहना चाहिए, ये वास्तविक पति की तो स्वागत करके उनकी सेवा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो कृष्ण हमने क्या किया? अभी तक हम फोटो की सेवा कर रहे थे, हमारे जितने पति ये सब फोटो है, ये प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक चेहरा आपका है। अब आपने बांसुरी बजा के हमको बुलाया, अभी आप ही बताइए क्या करना चाहिए? हम फोटो की प्रतिबिंब की सेवा करते रहे, ये वास्तविक स्वामी की सेवा करे? बताइए क्या करना चाहिए? कृष्ण चुप हो गए, निरुत्तर हो गए, कोई आंसर नहीं। तो जब हम बोलते हैं भक्ति करें, क्या मिलेगा? भक्ति करने का अर्थ कृष्ण को संतुष्ट करके हमारा क्या फायदा है? अरे वास्तविक चेहरे को सजाएंगे तो प्रतिबिंब अपने आप सुंदर हो जाएगा। समस्या क्या है आज समाज की, कि हम वास्तविक चेहरे को नहीं सजा करके प्रतिबिंब के ऊपर, मिरर रिफ्लेक्शन के ऊपर हम श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार टिकता ही नहीं। ये पूरे समाज की समस्या है। तो हम जिस भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और जो पूजा पाठ लोग कर रहे हैं वो अलग है। जो कुछ भी धर्म के नाम पे चल रहा है वो केवल आत्म संतुष्टि है, केवल मिरर रिफ्लेक्शन को सजाने की कला है, प्रतिबिंब को सजाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रतिबिंब को सजाने से वास्तविक चेहरा सुंदर नहीं होता, लेकिन वास्तविक चेहरा को सजाने से प्रतिबिंब सब सुंदर हो जाता है। यह है वास्तविक धर्म जो भागवत प्रतिपादित करता है। आपको पता है, जब हम लोग बोलते हैं राधा रानी की कृपा, जय राधे, वृंदावन आप जाइए, पूरी दुनिया भी वृंदावन में, सब लगे जय राधे, राधे राधे। ये जो राधा रानी की कृपा में राधे राधे बोलते हैं, ये अर्थ क्या है इसका? क्या है राधा रानी की कृपा? भाई राधा रानी की कृपा क्या है? सब बोलते हैं हमें राधा रानी की कृपा चाहिए। जब से बहुत सारे महाराज लोग, बाबा लोग प्रसिद्ध हो गए ब्रज के, तो हरे कृष्ण बोलना छोड़ दिया, ये सब राधे राधे करते हैं। ट्रेंडिंग में हैशटैग राधे राधे, तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है राधे राधे। पर राधा रानी की वास्तविक कृपा क्या है? राधा रानी की वास्तविक कृपा है जब जीव के हृदय में कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना का उदय होना, यह है राधा रानी की कृपा। अपनी इंद्रियों की तुष्टि की कामना का उदय, यह राधा रानी की कृपा नहीं है। राधा रानी की कृपा का अर्थ है कि जीव के कैसे समझेंगे किसी को राधा रानी की कृपा मिली है? जिसके हृदय में
कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना का उदय होता है, समझिए उसने राधा रानी की कृपा को हासिल किया। और ये राधा रानी की कृपा गुरु के माध्यम से आती है। जो गुरु हैं वो राधा रानी की कृपा को ला करके जीव को प्रदान करते हैं। और क्या कृपा प्राप्त होती है कि जीव जो पहले निजी इंद्रियों की तुष्टि की भावना रखता था, अब वो कृष्ण की तुष्टि की भावना उसको मन उदय होता है। इसलिए वो कहते हैं भक्ति का उदय होना। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान को संतुष्ट करने की भावना का उदय। यह है वास्तव में राधा रानी की कृपा। अच्छा चल रही चीटिंग रिलीजन की। आपको पता है एक कार्तिक महीने में एक तिथि आती है बहुला अष्टमी। बहुला अष्टमी के दिन क्या हुआ था? राधा कुंड को खोजा था चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए हम राधा कुंड के आविर्भाव को बहुला अष्टमी के दिन मानते हैं, क्योंकि राधा कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए, हमारे सामने प्रकट किया था। ये राधा कुंड कैसे बना? क्या स्टोरी है इसके पीछे? भगवान कृष्ण ने एक असुर का वध किया था जिसका नाम था अरिष्टासुर। ये अरिष्टासुर किस रूप में आया था? बैल के रूप में आया था। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। भागवत के अनुसार धर्म का प्रतीक है। और धर्म का प्रतीक बन के आया कौन? असुर, अरिष्टासुर। एक असुर, असुर ने किसका रूप ओढ़ लिया? धर्म का रूप ओढ़ लिया। जो संसार में चल रहा है सारी आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, लेकिन सारी आसुरिक प्रवृत्ति ने धर्म का लिबास ओढ़ के रखा है। तो भगवान का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए? अरिष्टासुर जैसे असुर को मार देना चाहिए। भगवान ने वही किया, मार दिया। जब मार दिया तो श्रीमती राधा रानी और उनका टीम क्या बोलती है? आपने गोवंश की हत्या करी है। तो कृष्ण कह रहे अरे वो तो असुर था। बोला असुर हो या कुछ भी हो, कम से कम रूप तो उसने गोवंश का बनाया था। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके पाप धोना पड़ेंगे। कृष्ण ने कहा ठीक है, पाप कैसे धोना है भाई? बोले सभी तीर्थों में स्नान करके आइए, सभी नदियों में स्नान करके आइए। कृष्ण का स्नान करने क्यों जाऊंगा, मैं यही सबको बुला लूंगा। तो कृष्ण ने अपने पैर ठोकर से श्याम कुंड बनाया और सभी नदियों का आवाहन किया और उसमें स्नान कर लिया। अब कृष्ण कह रहे देखो राधा रानी, मैंने तो अपने पाप धो लिए, लेकिन तुम्हारे पाप पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है? मैंने क्या पाप किया? तुमने असुर का पक्ष लिया। तो क्योंकि आपने असुर का पक्ष लिया है, मैं आपका भी पाप हो गया, आपको भी पाप धोना पड़ेगा। एक काम करो, मेरे कुंड में स्नान कर लो। बोले नहीं नहीं, आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, ऑलरेडी सारा पाप वहां पे जमा हो गया, वहां स्नान नहीं करेंगे, अपना कुंड खुद बनाएंगे। तो राधा रानी लगी अपना कुंड बनाने के लिए, बड़ा परिश्रम करके कुंड तैयार हुआ। कुंड तैयार हो गया, पानी कैसे भरे? तो बहुत परिश्रम करके भी पानी नहीं भर पाए। तो कृष्ण ने कहा सभी नदियों को एक काम करिए, अच्छा अवसर है, आप जाइए श्रीमती राधा रानी की सेवा करने का अच्छा आपको अवसर हो, जाइए उनसे रिक्वेस्ट करिए। तो सभी नदियां वहां पे इकट्ठा होकर के प्रार्थना करी, राधा रानी आपकी सेवा का अवसर हमें प्रदान करिए। तो राधा रानी ने अवसर प्रदान किया। सभी नदियों ने मिल करके, सभी तीर्थों के जल ने मिल करके राधा कुंड को भर दिया। इस प्रकार से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, राधा कुंड का प्राकट्य कब हुआ? जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। अरिष्टासुर का वध करने के बाद में राधा कुंड का प्राकट्य होता है। समझ गए? अब ये अरिष्टासुर कौन है? अधर्म, जो धर्म का रूप लिया है, छद्म धर्म, चीटिंग रिलीजन। तो पहले क्या होता है? पहले चीटिंग रिलीजन को भगाया जाता है, मारा जाता है, हटाया जाता है। और बाद में शुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना। राधा राधा रानी की कृपा क्या है? शुद्ध भक्ति, कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना का उदय होता है।
पहले सभी प्रकार के चीटिंग रिलीजन कैतव धर्म को साइड किया जाता है और उसके बाद में शुद्ध धर्म का उदय होता है। पहले अरिष्टासुर का वध होता है, फिर राधा कुंड का उदय। तो पृथ्वी पे जो कुछ भी धर्म के नाम पे चल रहा है, भागवत का कहना है ये सब तो फुल चीटिंग है। और यही बात हमको प्रचार करना चाहिए। वही राधा कुंड के तट पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को आदेश दिया था कि तुम्हें जब भी धन प्राप्त हो पुस्तकें छापते, पुस्तकों का प्रचार। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण का फिर से प्राकट्य हुआ है इस हरे कृष्ण आंदोलन के रूप। जैसे कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया है, वैसे ही हरे कृष्ण आंदोलन धर्म के नाम पे जो कुछ भी पाखंड चल रहा है, धर्म के नाम पे जो कुछ भी कैतव चल रहा है, चीटिंग चल रही है, ये हरे कृष्ण आंदोलन उन सब का उदय ही हुआ है उस प्रकार के अधर्म को, जिसने धर्म का रूप बनाया हुआ है उसको साइड करने के लिए और शुद्ध भक्ति रूपी वास्तविक धर्म को प्रतिपादित। और ये कैसे हो रहा है? प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से हो रहा है। जब हम प्रचार करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम व्यक्ति की उसकी जड़ पे जाकर के उसको काउंटर करें। जो तुम धर्म के नाम पे कर रहे हो वो केवल आत्म निजी तृप्ति की वांछा है और कुछ भी नहीं है। मोक्ष पर्यंत इच्छा भी ये निजी सुख की वांछा है। वृत्तासुर अपने एक प्रार्थना में कह रहे हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजस्त्वा विरहे कांक्षे। न नाक पृष्ठम, भगवान मैं आपसे स्वर्ग लोगों की कामना नहीं करता। अच्छा स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का लोक तो चाहिए होगा। न च पारमेष्ठ, नहीं नहीं ब्रह्मा जी के लोक में भी मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा तुम्हें स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए, इस संसार का राज्य चाहिए ना? न सार्वभौम, नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए। अच्छा इस संसार का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, नीचे के लोगों की कामना करते हो? बोले न रसाधिपत्यम। अच्छा नीचे के लोक नहीं चाहिए, धरती का लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, योग सिद्धि चाहते हो? न योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। नीचे का लोक नहीं चाहिए, धरती का लोक नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष चाहते हो क्या? ना आप पुनर्भव, वो भी नहीं चाहता हूं। अरे चाहते क्या हो? समंजस्वा विरह कांक्षी, भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति एक विरह की भावना उत्पन्न हो, मैं ये चाहता हूं। अब देख ये है शुद्ध भक्ति जिसका प्रतिपादन भागवतम करती है। ये कल्टीवेशन है, ये हम सीखने के लिए आए हैं। कई कई जन्मों हमारे मन के इंप्रेशन है, तो अभी हम आए हैं उस शुद्ध भक्ति को सीखने के लिए। भागवतम में लिखा है कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है? आपको पता है हमारा गौड़ीय वैष्णव स्टैंडर्ड क्या है? शरीर बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम जाने का स्टैंडर्ड क्या है? ऋषभ देव बता रहे हैं, प्रीति न जावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक जीव भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं कर लेता तब तक देह बंधन से, चाहे वो ग्रॉस बॉडी हो, चाहे वो सटल बॉडी, चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, बंधन से नहीं छूट सकता। हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है? प्रीति न जावत मई वासुदेवे ना मुंचते देह योगे न तावत। जब तक भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं होता है तब तक इस शरीर बंधन से व्यक्ति मुक्त नहीं होता।
श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। जब तक जीव प्रेम प्राप्त नहीं करता है तब तक ना मुंचते देह योगेन तावत्। इस श्लोक में लिखा है धर्मा प्रोज्यतो कयित्वो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तीन प्रकार के शोक तापों का उन्मूलन जड़ सहित निकाल के फेंक दो। जब तक ये शरीर बंधन है तब तक ताप लगते रहेंगे। इस शरीर बंधन से जब तक जीव मुक्त नहीं होता है तब तक उसको ताप ग्रस्त होना पड़ता है। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव स्टैंडर्ड है। मुक्ति भी, अगर कोई व्यक्ति शरीर बंधन से मुक्त होना चाहता है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रेम। तो एज अ डिवोटी हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये एनालाइज करते रहे अभी कहाँ पहुंचे हैं, कौन कितने दूर पहुंचे हैं। एक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लिखा है माधुर्य कादम्बनी, नाम सुना आप लोगों ने? माधुर्य कादम्बनी में पूरा रोड मैप बताया, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हम अभी कहाँ पहुंचे। जैसे जीपीएस में देखते हैं ना हम लोग कितना दूर छिंदवाड़ा पहुंचना है, कितना दूर बचा है, 40 किलोमीटर बचा है, 30 किलोमीटर बचा है, 20 किलोमीटर बचा है, 5 किलोमीटर बचा है, कितना दूरी हमको पता चलता है। माधुर्य कादम्बनी में विष्णु चक्र ठाकुर बताते हैं, हम जब पढ़ते पता चलता है अच्छा हम अभी कहाँ पहुंचे हैं। आपको आश्चर्य होगा हम लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे भी अभी लटके पड़े। और लक्ष्य क्या है? प्रेम। लेकिन होता क्या है जब हम आते हैं ना इस्कॉन में तो हमारा उत्साह रहता है, तब हम प्रेम प्राप्ति के प्रति हमारा एक क्या कहते हैं एक उत्साह रहता है, एक निश्चय रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्या होता है हम सोसाइटी में कम्युनिटी में बड़े स्टेबल हो जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है जब वैष्णवों का भक्तों का हम बहुत आसपास संग करने लगते हैं तो दोष दर्शन स्वाभाविक हो जाता है। फिर हम ज्यादा मैनेजमेंट में लग जाते हैं, हर चीज को मैनेज करना चाहते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले। नहीं चलता है तो जिस जो हमारे हिसाब से नहीं चला रहा है उस प्रति हमारा बैर भाव हो जाता है। अथॉरिटी हमको फेवर करती है तो हमारे लिए अच्छी अथॉरिटी, अथॉरिटी फेवर नहीं करती उसको भगा देते हैं। ये सब चीजें जो चलती रहती है, इस चक्कर में होता क्या है कि जो वास्तविक लक्ष्य हमारा है प्रीति न जावत मई वासु, प्रेम प्राप्त करने के लिए जो आए थे वो मिस हो जाता है। और आप देखिए तो आश्चर्य होता है कि पूरी संस्था में 90% लोग नियोफाइट ही रह जाते हैं। कुछ ही कम लोग होते हैं जो अपने गोल को रीडायरेक्ट करते रहते हैं, रीअलाइन करते रहते हैं। हम इतना अच्छा फिलॉसफी को प्राप्त करके भी कितना इजी हो जाता है ना हमारे लिए डाइवर्ट, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना। हम ईमानदारी से पूछना चाहिए हमको भाई लास्ट टाइम हमने किताब ढंग से कब पढ़ी थी, कब अंडरलाइन किया था, कब नोट बनाया था। हम यद्यपि हाईएस्ट फिलॉसफी हमारे पास है लेकिन हाईएस्ट प्रैक्टिस हमारी नहीं है। ये हर जगह अभी जब हम प्रचार पे जाते हैं तो हर जगह ये चीजें होती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आती है? जो हम देखते हैं सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती है उसका कारण है कि हम नियोफाइट स्तर पे रहना पसंद करते हैं। जो हमारा लक्ष्य है बारंबार हम भूल जाते हैं। अभी मैं जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे जगन्नाथ तत्व के ऊपर चर्चा होगी, मैं जगन्नाथ जी के विरह के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक अलग तरह का चैप्टर चलेगा, एक दूसरी दुनिया में लेके जाएंगे आपको, हम पैरेलल यूनिवर्स में लेके जाएंगे आज। जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का जो चूड़ामणि है, जो हीरा है, वो आपको आज गिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट। हर दिन हमको हर दिन के हर मूवमेंट रीअलाइन करने की कोशिश करना चाहिए। अभी टाइम वेस्ट हो गया, अभी हम फिर से कितने एनर्जी हमारी चली जाती है इस्कॉन के अंदर बैठ करके पॉलिटिक्स करने में। देखा आप लोगों ने होता है कि नहीं होता है? ये स्वाभाविक है क्योंकि हम कंडीशन है ना, हम जन्म जन्मांतर से यही कर रहे हैं। तो हमारे लिए नया नहीं है ये सब। भक्ति हमारे लिए नहीं है एक तरह से देखा जाए तो।
सो रीअलाइन करना, वापस से अपने आप को रीफोकस करना है, कठिन है लेकिन यही जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, हम केवल संस्था सुधारने में हमारा समय चला जाएगा लेकिन आत्मशोधन करना हमारा मिस हो जाता है। ये हर जगह समस्या है। वास्तविक धर्म यद्यपि हमारे पास बेस्ट फिलोसफी है लेकिन उसको बेस्ट प्रैक्टिस हमको बार बार रियलाइन करने की जरूरत है। तब जाके ये भागवत का हम उपदेश को वास्तव में क्या बोल रहे हैं, कृति भी तत्क्षणात्। कोई व्यक्ति केवल सुनने का प्रयास करे भागवत तो उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध थे, अवरुद्ध थे समझते हैं ना, अटक जाते हैं, अटक जाते, अटकना समझते हैं। जैसे राम जी सीधे हैं, सरलता से घुस भी जाते, सरलता से निकल भी जाते, कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं, घुसाने में बड़ा समय लगता है, बड़ी समस्या होती है, घुसाने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन एक बार घुस जाते फिर आप निकाल नहीं सकते। इतनी शक्ति रखती है भागवतम। बताइए ऐसा कौन सा शास्त्र है, यही तो बात बोले, किम वै परेश्वर। अरे भागवत जैसा ग्रंथ जिसको सुनने की कोई मात्र इच्छा करता है तो भगवान हृदय में अवरुद्धते, अटक जाते हैं। एक प्रश्न है, हम में से कितने लोग के हृदय में अटकाए हम लोगों ने भगवान को। सो कारण ये है हम क्यों मिस आउट कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस हमारा मिस हो जाता है। और हर चीज के बारे में वैलिड रीजन है, इसलिए एक शब्द बोला गया है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। जानना चाहिए वास्तविक वस्तु क्या है। हमारे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं इस्कॉन से केवल भक्ति लेनी चाहिए, बाकी सब चीज का रेट हाई है। देखा आप लोगों ने, जो प्रोडक्ट बाहर में, फोटो फ्रेम मान लीजिए बाहर में 50 रुपए वाला, इस्कॉन वाले 100 रुपए लेते हैं, देखा आपने। बाद में बोलते प्रोजेक्ट तो डोनेशन में जाते हैं, बोलते हैं ना। धोती कुर्ता अगर 100 रुपए मीटर बाहर मिलेगा तो इस्कॉन वाले 150 में बेचेंगे, और कुछ खराब निकला तो गारंटी भी दे लेंगे। कोई हमारे गेस्ट हाउस में आता है तो एक्सपेक्ट करता है, भाई दूसरे होटल में जाते तो बड़ा उसको हॉस्पिटैलिटी मिलता है, हमारे यहाँ आता है तो उसको ऐसा ट्रीट करते हैं कि दुनिया में आना नहीं चाहता है। पूरे जगत में ये प्रॉब्लम चल रही है, इस्कॉन जगत में। मैं बता रहा हूँ, ये सब हम प्रैक्टिकल देखते हैं ना, फिर लोग कंप्लेंट करते हैं। और ये तो कहते हैं भाई किसी प्रभु जी से तो बिजनेस करना ही नहीं। लोग सोचते हैं प्रभु जी तो भक्त होंगे तो सब बढ़िया। प्रभु जी जितना लूटते हैं उतना तो बाहर वाला आदमी नहीं लूटता, ये फैक्ट है कि नहीं है, सबका अनुभव है नहीं है। मैं एक के बाद एक बता सकता हूँ पूरा, हम तो हर दिन यही काम कर रहे हैं। लेकिन इसलिए हम क्यों, हम इस्कॉन में आकर के बहुत सारे क्या कहते हैं इतर मोटिव्स लेकर के हम चलते हैं। उधर का कुछ फेवर मिल जाए, उधर कुछ फेवर मिल जाए, उधर कुछ फेवर मिल जाए, उधर, और जिस फेवर के लिए हम आए थे वो फेवर हमारा मिस हो जाता है। एक्चुअली हम गलत एक्सपेक्टेशन रखे ना, भक्तों के समाज में आकर के भक्ति की एक्सपेक्टेशन छोड़ के सारी एक्सपेक्टेशन है हमारी, इसलिए हम ठगे जाते हैं, फिर बोलते भक्त ऐसे हैं। अरे भाई भक्त ऐसे नहीं है, तुम भक्त से भक्ति नहीं मांग रहे। प्रैक्टिकल चैलेंज है। वास्तविक अत्र वस्तु, कौन सी वास्तविक वस्तु को हम प्राप्त करने आए, ये तो ध्यान रखना चाहिए ना हमको, क्या मिलेगा यहाँ पे। ये कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, हम कम्युनिटी बनाने आए हैं। हम यहाँ आए हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, वास्तविक वस्तु प्राप्त करने के लिए। हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आप बताइए ना, जब हम लोग चार लोग मिलते हैं कितनी हम बातें करते हैं आत्मशोधन की, कितनी हम बातें करते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन की, कितनी हम बातें करते हैं भगवान की सेवा की, कितनी हम बातें कर रहे हैं अपने हृदय को शुद्ध करके कैसे उसमें कृष्ण को बसाएं। ये चर्चा कितने स्तर पे होती है हमारी, ईमानदारी से हमारा आत्म क्या बोलते हैं निरीक्षण करना है हमें। वास्तविक वस्तु के लिए हम आए ना। भक्ति में जुड़ने के बाद इतना तो हमें पता होना चाहिए, हमारी वास्तविक गोल हमारा है कृष्ण भक्ति। बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, हाँ कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, प्रभु जी लोगों के बीच में क्या चल रहा है। लोग देखते हैं, हमने मंदिर में आते हैं वॉचमैन के साथ खड़े होकर बोलते हैं और बताओ मंदिर में क्या चल रहा है। भाई तुमको वॉचमैन बताएगा मंदिर में क्या चल रहा है।
अरे तुमको मंदिर में आके साधु से पूछना चाहिए कि मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए साधु से, ये भी भाग चैतन्य चेतावनी में सिखाया गया है। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर के आमी, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं ताप क्यों, तापग्रस्त क्यों हूं। ये क्वेश्चन साधु से ये पूछना चाहिए। मंदिर में व्यक्ति को आगे प्रश्न क्या पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करूं, मैं त्रिताप से ग्रस्त क्यों हूं। यह है स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। मैंने देखा है ऐसे लोगों को मंदिर में आके वॉचमैन से पूछते हो और बताओ मंदिर में क्या चले, कौन से प्रभु जी की किस प्रभु जी से नहीं बनती है, मसाला चाहिए उनको। हमने चैतन्य चेतावनी में ये बोला, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ये चर्चा कर रहे हैं, बताइए। सो हम क्यों यहां पर हैं, इसको रीडायरेक्ट करना चाहिए, इससे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। और अगर हमारे फेवर में कोई नहीं बोला, फिर तो आजकल सोशल मीडिया है, जो वीडियो निकालो अथॉरिटी बायस्ड है, ऐसा है वैसा है, क्या नहीं चल रहा, देखा नहीं आप लोग चल रहा है कितना कुछ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रियल घटना है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक भक्त का रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूं। तो हम लोग भुवनेश्वर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे। तो निश्चित रूप से कोई मैनेजमेंट चेंज होता है तो बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं, तो हर दिन कोई ना कोई मेल लिखे लिखे लिखे। तो अथॉरिटी लोग भी त्रस्त हो गए, बोले भाई जैसे सिस्टम पहले था उसको वैसे रहने दो। तो उन्होंने वापस से सिस्टम चेंज कर दिया। तो हमारे जो जोनल सेक्रेटरीज है वो हम लोगों से मिलने के लिए आए। तो बोले आपको कोई बुरा तो नहीं लग रहा है कि हमने वापस से आप लोग को चेंज कर दिया। मैं कहा, नहीं प्रभु जी, बुरा क्या लग रहा है, सर कोई बुरा लगने की बात नहीं है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो भी वो भी मैनेजमेंट में थे, उनको भी आउट कर दिए। उनने एक अच्छा आंसर दिए। मतलब मैंने सोचा कि देखिए भागवत तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन इनका रियलाइजेशन कितना अच्छा है। उन्होंने बोला कि देखिए प्रभु जी, पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए, और 100वें यज्ञ के समय इंद्र ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी। तो ब्रह्मा जी ने आके क्या बोला, पृथु देखो, इंद्र बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप अपने 100 यज्ञ कंप्लीट मत करो, एक वो यज्ञ छोड़ दो, जिद मत करो, छोड़ दो। तो पृथु महाराज ने क्या किया कि ब्रह्मा जी, अगर आप कह रहे हैं कि 100 यज्ञ मत करो, मैं 100 यज्ञ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। क्योंकि आपकी संतुष्टि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि अपने 100 यज्ञ पूरे करने का एम्बिशन। अब पृथु महाराज चाहते तो क्या बोल सकते थे, अरे आपको बोला था कि इंद्र को बोलिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो बड़ी मेहनत करके 99 यज्ञ किया हूं, वो डिस्टर्ब कर, उसको बोलिए। ये बात पृथु महाराज बोल सकते थे, उनने नहीं बोली। पृथु महाराज यूट्यूब पे वीडियो निकाल सकते थे, देखिए अथॉरिटी कितनी बायस्ड है, ब्रह्मा जी देखिए कैसे पक्षपात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वो ब्यूरो को, जीबीसी को लिख सकते थे, नहीं लिखे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमीडिएटली ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया। फल क्या मिला, ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, और भगवान संतुष्ट होकर के पृथ्वी के दर्शन दिए। इसको कहते हैं वास्तविक वस्तु को पकड़ना। पृथ्वी को पता है कि मेरा, पृथ्वी का गोल स्टेटमेंट क्लियर है, मेरा उद्देश्य 100 यज्ञ पूरे करना नहीं है, मेरा उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना। अगर 99 यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट होते तो मैं 100 यज्ञ क्यों करूं। माई एम्बिशंस आर सेकेंडरी, माई प्रायोरिटी इज कृष्णा। वास्तविक वस्तु की खोज, बिल्कुल पकड़ना चाहिए वास्तविक वस्तु क्या है। चित्रकेतु महाराज को पार्वती ने श्राप दिया। भगवान शिव कह रहे हैं कि देखा पार्वती, तुमने श्राप दिया, वो उतर करके तुम्हारी परिक्रमा करके तुमको प्रणाम करके श्राप को स्वीकार कर लिया। जबकि चित्रकेतु में इतनी क्षमता है कि तुमको काउंटर कर्स कर सकते हैं, तुम्हें श्राप दे सकते हैं, लेकिन दिया नहीं। उल्टा तुम्हारे द्वारा दिए गए श्राप को सम्मान के साथ स्वीकार किया। इसका फायदा क्या मिला, अगले जीवन में चित्रकेतु आए वृत्तासुर के रूप, और बाद में भगवान के चरणों को प्राप्त किया।
क्योंकि चित्रकेतु महाराज को पता है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने से, अपने आप को जस्टिफाई करने से, प्रूव करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे अपने राइट्स की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, मुझे वास्तविक वस्तु क्या चाहिए, मुझे तो भगवान की कृपा चाहिए। और अगर ये माता मेरे को श्राप देकर के भगवान की कृपा दे रही है, भगवान तक पहुंचाने में मदद कर रही है, तो मेरा लॉस क्या है? जबकि बिल्कुल इनजस्टिस था। चित्रकेतु महाराज को श्राप देना ये पार्वती का एक इनजस्टिस था। हर व्यक्ति को चाहिए ना अपने जस्टिस के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाए। भाई मेरे को ऐसे कैसे कर सकते, मेरा भी राइट है। या तो आप इस संसार में अपने राइट्स ले लीजिए, या तो इस संस्था में अपने राइट्स ले लीजिए, या अपने राइट्स के लिए लड़ते लड़ते जिंदगी निकाल दीजिए। एक के बाद एक के बाद एक मेल लिखते रहिए, कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते रहिए, कंसर्न पे कंसर्न दिखाते रहिए और डिससेटिस्फाइड रहिए। कोई आपकी चॉइस है। या तो अपना जल्दी से इस संसार का वाइंड अप करिए और भगवान के धाम में निकलिए। तो वास्तविक लक्ष्य क्या है ये आपको डिसाइड करना है, हमको डिसाइड करना है। भगवान ने भौतिक जगत डिजाइन ही ऐसा किया कि एक लहर के बाद दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के बाद चौथी लहर आएगी। आप कभी भी स्टेबल सिचुएशन, स्टेबल स्थिति नहीं ला सकते, वो इम्पॉसिबल है। वो एक्सपेक्ट करना ही गलत है। ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि समडे थिंग्स विल बी बेटर, वो दिन कभी नहीं आएगा। ये बात तो गीता भागवत समझा समझा के थक गई है। कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए कि हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, देश की स्थिति, संस्था की स्थिति, एक दिन आएगा सब बढ़िया हो जाएगा, सब फर्स्ट क्लास चलेगा। आप इमेजिन कर लीजिए, आप पूछ लीजिए भाई कौन सी संस्था बेटर चल रही है, उधर जाके उनके लोगों से पूछे वो डिससेटिस्फाइड है। क्यों? ये जगत का स्वरूप ऐसा है। अब कोई व्यक्ति इस जगत का स्वरूप को ना समझे और इस जगत को ही सुधारने में लगा रहे तो बहुत आए, हजार हजार लाखों लोग आए हैं, सुधार करके गए हैं, आज भी हम वहीं के वहीं हैं। और आगे भी ऐसे बहुत लोग आएंगे। हमारा वास्तविक वस्तु क्या प्राप्त करने आए हैं ये भागवत बता रही है। इसलिए बोल रहे हैं, शब्द क्या लिखा है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। आप जानिए तो सही वास्तविक वस्तु क्या है जिसके पीछे दौड़ना चाहिए। वास्तविक वस्तु के पीछे जाना चाहिए ना कि हमको जो वास्तविक है ही नहीं उसके पीछे जाना चाहिए। आप लोगों ने वो देखा ना, वीडियो आती है जिसमें वो एक बिल्ली होती है, वो या कुत्ता होता है, वो हड्डी के फोटो को वैसे ऐसे करने की कोशिश करता है, परेशान होता है, हड्डी मिलती नहीं उसको। हमारी हालत वैसे है। हम वास्तविक वस्तु नहीं समझने ही नहीं चाहते कि भाई मैं इस संसार में आया हूं वास्तविक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। ये चीज हम बार बार भूल जाते हैं। और हम भूलते हैं, बाहर के लोग भूलते हैं। बाहर के लोग कैसे भूलते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति, देश की स्थिति सुधारने में। सुधरते कुछ नहीं है। और हम लोग आते संस्था के अंदर कंप्लेंट करते रहते हैं, कंसर्न दिखाते रहते हैं, हमारी पूरी एनर्जी उसमें चली जाती है। देखिए कितना काम चलाऊ होना चाहिए, इतना काम चलाऊ होना चाहिए कि भाई काम चल जाए और हमें समय मिल जाए। 20-80 का रेशो होगा तो चलेगा। भाई 20% मैनेजमेंट करके अगर 80% हमें समय मिल जाता है भगवान का भजन करने में, बहुत अच्छा। लेकिन हम देखते हैं भक्तों के साथ में, जैसे बाहर के लोग 80% जीवन, 90% जीवन, 100% जीवन केवल व्यवस्था बनाने में लगा देते हैं। आदमी रिटायर होकर घर में, उससे पूछो क्या कर रहा है भाई, बोले वो तो घर गृहस्थी काम में समय चला जाता है। तुमने जिंदगी भर घर गृहस्थी संभाल ली, काम कर लिया, अरे अब तो कम से कम मौत दरवाजे पे खड़ी है, अभी तुमको लेके जाएगी। कम से अब तो समझ जाओ कि वास्तविक वस्तु क्या थी। सेम चीज हम संस्था में करते हैं, पूरी जिंदगी हम लगा देते सिस्टम सेट करने में, जो वास्तविक वस्तु था वो मिस हो जाता है। भागवत कह रहे वेद्यम, जानिए वास्तविक वस्तु क्या है, खोल के थोड़ा पढ़िए वास्तविक वस्तु क्या है। तो ये हमको रीअलाइन करना है। तो आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि बीच बीच में रीअलाइन करता रहूं, और आप लोग भी इस पर चिंतन मनन विचार करिए, रीअलाइनमेंट होता रहे। नहीं तो हमारी सोसाइटी में आप अगर, आप लोग तो खैर सोशल मीडिया पे कम होंगे,
यंग लोग ज्यादा होंगे, आप देखिए खोल के देखिए, कोई इधर वीडियो बना रहा है, कोई उधर वीडियो बना रहा है, कोई उधर वीडियो बना रहा है, कोई इस अथॉरिटी को डांट रहा है, कोई उस अथॉरिटी को गाली कर रहा है, कोई इधर मेल लिख रहा है। पूरी संस्था की एनर्जी फायर फाइटिंग में जा रही है, जो कि कभी होने वाला, स्टेबल होने वाला है नहीं। हर जगह आप किसी सेंटर में जाइए, वहां पे प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम, क्या कारण, क्या प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम रहने वाली है, हम नहीं समझ पा रहे कि इस प्रॉब्लम के बीच में अपना कमल कैसे खिलाना है और अपने जीवन के लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। ये हमें भागवतम सिखा रही है, बस सीखने सीखने की जरूरत है। मैं परसों ही पढ़ रहा था भागवतम में 11 कैंटो में, जो यदु महाराज अवधूत से मिलते हैं, 24 गुरुओं का वर्णन होता है। पहले गुरु का नाम लिया धरती, और यदु महाराज को कह रहे हैं अवधूत देखिए मैंने क्या सीखा धरती से, मैंने सहनशीलता सीखी धरती से, कि जब कोई हमारे साथ अन्याय करे, जब कोई हमें कष्ट दे, समझना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की भूल नहीं है, वो हेल्पलेस है, वो भगवान, वो प्रकृति के नियमों के द्वारा, कर्म के नियमों के द्वारा, भगवान के नियमों के द्वारा ऐसा कर रहा है। लेकिन उसके साथ उसके टेंशन ले लेकर के हमको हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। ये शिक्षा मैंने धरती से ली, ऐसा कह रहे अवधूत, यदु महाराज को बता रहे हैं। सहनशीलता, कि समाज की, परिवार की, संस्था की सारी समस्याओं को सहन करते हुए लेकिन वास्तविक लक्ष्य के ऊपर फोकस रखना, ये हमें सीखना चाहिए। यहां से हम, ये है वास्तविक लक्ष्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समय हो गया है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? क्लियर है? जी प्रभु जी। जब हम लोग इसका प्रारंभ करते हैं तो हमारा पहले यही होता है कि मोक्ष, हाँ? मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष, हाँ। मोक्ष की जो डिजायर है तो पेट के प्रेरणा कैसे करेंगे? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी का प्रश्न है कि मोक्ष के प्रति जो इच्छा है उसको कृष्ण प्रेम में कैसे बदले। इसके दो उत्तर है, संक्षिप्त में बोलूंगा। मोक्ष कौन चाहता है जो संसार में फ्रस्ट्रेटेड है? 90% अगर कोई मोक्ष का नहीं, या तो इन जनरल किसी को उठा के पूछो तुम क्या चाहते हो भाई, मुझे तो मोक्ष चाहिए, उसको पता ही नहीं है। उसको एक्चुअली वो बोल देता है लेकिन उसको पता नहीं है वो क्या कह रहा है। 90% लोग जो मोक्ष की बातें करते हैं मोक्ष क्या है पता नहीं। जो थोड़े बहुत लोग जानते हैं वो लोग कहते हैं मुक्ति क्यों चाहिए, हम फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए मुक्ति चाहिए। उन्हें ये नहीं पता है कि कृष्ण भक्ति में एक आनंद है, वो आनंद मिल जाएगा तो मोक्ष के प्रति भी, मोक्ष की भाव, मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। और दूसरी समस्या ये है कि मोक्ष वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसने बंधन को समझा है। हमें मोक्ष समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें समझना बंधन क्या है। बंधनों को एक्सप्लोर करना चाहिए, अंदर क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, कितने सारे बंधनों से हम जुड़े हुए हैं। मैं कल गया था डाइटिशियन के पास, उसने मुझे डाइट चार्ट दिया है। अभी मैंने सुना बढ़िया इडली सांभर बना है। अब बंधन का प्रत्यक्ष उदाहरण है, उसने इतनी लंबी लिस्ट दी क्या क्या नहीं खाने का, लेकिन हम कितने बंधे हुए हैं ना, कंडीशन है हम लोग। ये तो एक तरह कंडीशन है, कुछ चीज हम नहीं सोचना चाहते वहां पे मन जाता है। कोई व्यक्ति हमसे आगे सफल हो जाता है, हमारे हृदय में ईर्ष्या, हम नहीं चाहते ईर्ष्यालु होना, लेकिन हम बाध्य होकर के ईर्ष्यालु होते हैं। बंधन का केवल अर्थ ही नहीं जन्म मृत्यु जरा, हम बोल रहे हैं जन्म मृत्यु, अरे जन्म मृत्यु के बंधन हमने क्या समझा है? जन्म तो हो गया होगा, मृत्यु जब आएगी आएगी देखी जाएगी। बुढ़ापे में बाल सफेद हो जाता है, आदमी डाई लगा लेता है, बीमारी होती है तो पैरासीटामोल खा के चल जाती है गाड़ी में। इतना हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन समझ नहीं आता है। लेकिन हमारे मन के साथ जो हमारा हर दिन टसल चलता है वो बंधन हमें समझ आता है कि नहीं आता है? ईर्ष्या का बंधन, क्रोध का बंधन, काम का बंधन, लोभ का बंधन समझ आता है कि नहीं आता है? इस बंधन पे मेडिटेट करना चाहिए, तब तब समझ आएगा कि बंधन में हम हैं। तब तो मुक्ति क्या है समझ आएगी। 16 साल का लड़का है, गर्लफ्रेंड पीछे बैठी हुई है, बाइक पे घूम रहा है, उसको कहते हैं मोक्ष चाहिए। तेरे को क्या मोक्ष चाहिए? तेरे को तो संसार के सारे सुख सुलभ है। जो ऐसे बोल जाते हैं हमें मोक्ष चाहिए, उनको मोक्ष का अर्थ पता नहीं है। मोक्ष का अर्थ वही वही ठीक ठीक समझ सकते हैं जिसने बंधनों को समझा है। इसलिए हम लोग एक सनातन हिंदू जो रिलीजन में थे,
बचपन से ये सिखाया जाता है कि काम और धर्म काम हो, लेकिन इसे तो क्या कर, लेकिन हमारा ब्रेन भी इसी तरह चेंज हुआ है। जी अब इसको हम सीक्रेट टू फ्रेम में कन्वर्ट कर, क्योंकि हमारा ब्रेन तो इसमें चेंज हुआ है ब्रेन की तरह का वजन रखती है। लेकिन अभी यहाँ पे जनरेशन को सब कैचअप कर चुका। तो अभी क्या है कि प्रैक्टिस है तो वन नाइट वंडर कुछ नहीं होता। इट टेक्स टाइम, समय लगता है, समय लगता है ना। जैसे जैसे कृष्ण भक्ति का आनंद जीव को प्राप्त होता है वैसे वैसे उसका मोक्ष के प्रति लोलुपत से, बहुत कम लोग होते हैं, ये भी भाग्यशाली लोग होते हैं। एटलीस्ट जिन कुछ लोगों का जो मोक्ष के प्रति रुझान है, इंक्लिनेशन है, देयर 99% लोग तो धर्म अर्थ काम में रुक जाते हैं। यहीं से तो ज्ञान कांड की शुरुआत होती है। यानी कुछ तो लोग हैं जो मोक्ष के प्रति बहुत रेयर है, वो लोग बाकी लोग से उन्नत हैं, लेकिन फिर भी भागवत बताती है हमें, अनुभव से पता चलता है कि मोक्ष के भी ऊपर कुछ है। अब आपका है मुक्ति के प्रति रुझान है? अच्छा, फिर तो ठीक है। जिनका रुझान है वो लोग भी भाग्यशाली, मैं ये बताना चाह रहा हूं, एटलीस्ट दे आर फॉर्चुनेट। अच्छा, मान लीजिए किसी का मोक्ष के प्रति रुझान है, किसी का भोग के प्रति रुझान है, उसको क्या करना चाहिए? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि। कोई कामना नहीं है, बहुत अच्छा। बहुत सारी कामना है, पूरे संसार को जीतने की कामना है, और अच्छा। मोक्ष की कामना है, वो भी अच्छा। कामः सर्व कामो वा मोक्ष काम। कुछ भी कामना हो नहीं हो, एक ही फॉर्मूला है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तीव्रता से भक्ति करने से भगवान परम पुरुष कृष्ण को संतुष्ट करना। कामना हो बहुत अच्छा, नहीं हो बहुत अच्छा, मोक्ष कामना वो भी बहुत अच्छा। ठीक है ब्रो, दैट इज द फॉर्मूला। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। बात कराम